नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। भारत के हर शेर सैनिक का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंतरिम बजट यानी इन टर्म बजट 2024 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट होगी। आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में अपना फीडबैक भी दें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अंतरिम बजट किसे कहते हैं या अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक अल्प अवधि के लिए सरकारी खर्च और राजस्व का ब्यौरा होता है, अर्थात पूर्ण बजट के ऐलान होने तक यह एक अस्थायी प्रावधान माना जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब जान लेते हैं बजट क्या होता है या बजट किसे कहते हैं। बजट शब्द अंग्रेजी भाषा के बाउटी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 यानी आर्टिकल 112 के तहत बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की आय और व्यय का निर्धारण करता है, यानी इसका निर्धारण होता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 यानी 1947 को आर.के. षणमुगम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला पॉइंट है बजट प्रतिवर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और इस वर्ष 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं अंतरिम बजट यानी इन टर्म बजट 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम बजट 2024 को कब पेश किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 फरवरी 2024 को। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतरिम बजट 2024 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा अंतरिम बजट 2024 को संसद में पेश किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चुनाव वाले वर्ष यानी इलेक्शन ईयर में बजट कितनी बार पेश किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 बार। चुनाव वाले वर्ष यानी इलेक्शन ईयर में बजट 2 बार पेश किया जाता है। उसके बारे में जान लेते हैं। 2 बार बजट पेश किया जाता है, कब कब? अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, एक चुनाव के पहले और एक चुनाव होने के बाद, यानी जब नई सरकार बन जाती है तो उसके बाद वोट ऑन अकाउंट के बाद नया बजट पेश किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बजट 2024 के दौरान जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2024 के दौरान जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। उसी को बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बजट 2024-25 में वंदे भारत के कितने नए सामान्य बोगियों के निर्माण की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 40,000। बजट 2024-25 में 40,000 वंदे भारत के सामान्य बोगियों की निर्माण की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है अंतरिम बजट 2024-25 में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 करोड़। अंतरिम बजट 2024-25 में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5.1% यानी 5.1%।
बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट पेश करने का समय क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 11 बजे सुबह यानी 11 AM पर केंद्रीय बजट पेश किया जाता है, यह आपको याद रखना है। अंग्रेजी परंपरा समाप्त होने के बाद पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यशवंत सिन्हा के द्वारा। यशवंत सिन्हा के द्वारा अंग्रेजी परंपरा समाप्त होने के बाद पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश किया गया था, यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अंग्रेजी परंपरा के अनुसार पहले 5 बजे शाम को यानी 5 PM पर बजट पेश किया जाता था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बजट शब्द का अर्थ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चमड़े का थैला। अगला क्वेश्चन है बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लैटिन भाषा से। बजट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है यानी लैटिन लैंग्वेज से। अगला क्वेश्चन है बजट शब्द संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 112 यानी आर्टिकल 112 में। बजट संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में निहित है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2023-24 को। 2023-24 के बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों यानी वार्षिक वित्तीय विवरण और एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, ये दोनों संविधान में बजट शब्द की जगह प्रयोग हुआ है। देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण का इंग्लिश नेम क्या है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, यानी इसी को क्या कहते हैं हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला क्वेश्चन है कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय बजट को तैयार करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बजट 2021-22। बजट 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस बजट था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 बार। संसद में 4 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, यह आपको याद रखना है, यानी फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। देखिए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी हैं और भारत के पहले पुरुष प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन लगातार 6वीं बार यानी 6 टाइम बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी, यानी फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी वोट ऑन अकाउंट और मिनी बजट, इन दोनों को अंतरिम बजट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फरवरी के अंत में। 2017 से पहले बजट फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। अगला क्वेश्चन है 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 फरवरी को। 2017 के बाद 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक बार यानी सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, या सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार बजट पेश किया है, ये आपको याद रखना, जो एक रिकॉर्ड बजट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आरक्षित। आरक्षित भारत में बजट का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ने भारत के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण पेश किया था, यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, कब किया था। 2021 यानी 2021 में भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट का था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। भारत के 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। वे कौन कौन से लोग हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट है राजीव गांधी और नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। इन तीनों लोगों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1987 में यानी 1987 में भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2017 में यानी 2017 में। 2017 में भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट विलय किया गया था यानी मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुण जेटली। अरुण जेटली आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री थे, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 28 फरवरी 1950 को। 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन मथाई ने। जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर के शनमुगम चेट्टी ने। आर के शनमुगम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के शासनकाल के दौरान हुई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग के। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग वायसराय के शासनकाल के दौरान हुई थी, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18 फरवरी 1860 को। 18 फरवरी 1860 को भारत में पहला बजट पेश किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में पहला बजट पेश किया गया था, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट पेश करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यूनियन बजट पेश करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी यूनियन बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, यानी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक, पिता और फादर किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक, पिता या फादर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा इंटर्म बजट यानी अंतरिम बजट 2024 के बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।